नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा से। ममता की निर्ममता, इंसाफ कब मिलेगा? कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन बंगाल में ममता की निर्ममता का ही बोलबाला है। इस पूरे केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई को मामले से जुड़े केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड राज्य सरकार ट्रांसफर भी कर चुकी है। इस पर हमारी ये पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हम लोग का जो मुद्दा है, आप जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। We want justice for humanity। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। ये चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश में गुस्सा है। दिल्ली से लेकर बिहार और मुंबई से लेकर भोपाल तक लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें सीबीआई पर जा टिकी हैं। सीबीआई ने केस अपने अंडर में ले लिया है। साथ ही फॉरेंसिक और क्राइम एक्सपर्ट्स की टीमें भी बना दी गई हैं, जिन्होंने क्राइम सीन पर जाकर केस की जांच शुरू कर दी है। केस डायरी भी सीबीआई को सौंप दी गई है। देश को झकझोर देने वाले इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी तो कई सच्चाई सामने आएंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की पुलिस को फटकार। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलकत्ता पुलिस से पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला क्यों कहा। पुलिस 5 दिनों तक किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पाई। हाई कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी तो पुलिस वो भी नहीं दे पाई। हाई कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया। पहले तो कहते हैं कि वो सुइसाइड हुआ है, 3 घंटे फैमिली को वेट करवाते हैं, फिर कहते हैं कि सुइसाइड हुआ है, और फिर अभी एक कवर अप की जैसे एक साजिश हो रहा है, वहां पे कवर अप की कोशिश हो रहा है। देखिए, ये एक इनोसेंट विक्टिम है, एक डॉक्टर ही पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है, छात्रा है, और वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वेस्ट बंगाल सरकार का एक दायित्व है कि वो हर सिटीजन को रक्षा दे, सुरक्षा दे। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है। और यही जो पार्टी हैं जो लोकसभा के स्वेरिंग इन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन वेव कर रहे थे, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। तो सरकार को वहां पर करना ये चाहिए था, और चाहिए भी, कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन फेयर और फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जो विक्टिम है उनके परिवार को जस्टिस दिलाए। A young woman, 31 years old, anxious to serve society, was subjected to. There's something sick about this, and certainly the criminal must be apprehended. I had read that the chief minister had given the police 1 week to solve the crime, and now it turns out the CBI has been roped in. हाई कोर्ट ने पुलिस के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी जमकर लताड़ा। हाई कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफे के फौरन बाद दूसरी नियुक्ति क्यों की गई, और डॉक्टर संदीप घोष को फौरन छुट्टी पर भेजने का आदेश क्यों दिया गया। उसकी एक बेटी के साथ ऐसा जुल्म हुआ है जिससे रूह कांप जाती है। वहां की सरकार ने भी इस बात को कहा था कि अगर संडे तक सारे लोग नहीं पकड़े गए तो हम सीबीआई को ये जांच दे देंगे। उससे पहले ही हाई कोर्ट ने ये काम कर दिया। अच्छा है, ये जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अगर ये बंगाल में हो गया तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी शुरू हो गई। अरे ये इंसानियत की बात है और इंसानियत के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। ममता बनर्जी और बंगाल की पूरी सरकार आरजी कर मेडिकल केस, रेप और मर्डर केस में कवर अप ऑपरेशन करने का प्रयास कर रही है।
पर बड़ी बात यह है कि जब देश की बेटियां ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही हैं और विमेन राइट्स के ऊपर और एक महिला के साथ जो जघन्य अपराध और रेप हुआ है उस पे इस देश में राजनीतिक स्वर पे हर पार्टी को खुलकर आवाज उठानी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती हैं वो शांत है। राहुल गांधी से के मुंह से चूं तक नहीं निकली है। अखिलेश यादव शांत हैं। तो भले वो अयोध्या की बेटी हो, कन्नौज की बेटी हो या बंगाल की बेटी हो, पूरा का पूरा इंडी अलायंस आज महिलाओं के साथ में नहीं खड़ा है परंतु रेपिस्ट और अपराधियों के साथ खड़ा है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद छात्र छात्राओं को इंसाफ की उम्मीद जगी है। हाई कोर्ट के आदेश से कोलकाता पुलिस के साथ ही साथ ममता बनर्जी की सरकार की भारी भद्द पिटी है, किरकिरी हो रही है। चहुं ओर ममता सरकार की थू-थू हो रही है। वहीं बीजेपी हमलावर हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। You see, Shubhendu has demanded resignation, we have heard. But this incident, Arjikor incident, though it's a very rarest of the rare and bad incident. प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं इस मामले में पहले दिन से बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब सीबीआई की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची उससे पहले ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गईं। जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी, पहले तो पुलिस ने उसे सील नहीं किया और फिर बाद में वहां से सटी दीवारों पर हथौड़े चलाए जाने लगे। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहाँ टॉयलेट बनाए जाने हैं। ऐसे में डाउट है कि ये सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की साजिश हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर ने दावा किया है कि मामले को किसी एक शख्स ने अंजाम नहीं दिया है। डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने दावा किया है कि लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वालों में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अपराधी शामिल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की बॉडी में एक से ज्यादा व्यक्तियों का सीमन मिला है। ये सरकार की, हाई कोर्ट की और पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पुख्ता जांच हो ताकि किसी के मन में कोई संशय न रहे कि इस दोषी के खिलाफ सिस्टम ने काम करने में कोई कमी छोड़ी। तो इसमें आज देश भर में जो डॉक्टर कम्युनिटी है और जो आम आदमी है उसके मन में रोष है, दुख है। जो भी ठोस कदम उठाने चाहिए वो चाहे वो सीबीआई की जांच हो या अन्य कदम हो उठाने चाहिए। इस जघन्य हत्याकांड में कई एंगल सामने आ रहे हैं। 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दरिंदे ने बलात्कार से पहले डॉक्टर बेटी की जमकर पिटाई की। 120 मिनट में पीड़िता को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। पीड़िता के चेहरे पर इतनी जोर से वार किया गया था कि डॉक्टर बेटी ने जो चश्मा पहन रखा था वो टूट गया और उसका शीशा डॉक्टर बिटिया की आंख में जा घुसा था। आंख में शीशा घुस जाने की वजह से उसकी आंख से खून बहने लगा था। पीड़िता शोर न मचा पाए, इसीलिए आरोपी ने उसके चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि 2 बार गला घोंटा। मृतक लेडी डॉक्टर के होंठ और पेट पर भी चोट के निशान थे। पीड़िता के दाएं हाथ और बाएं हाथ पर भी गंभीर चोट लगी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। ये भी खुलासा हुआ है कि संजय रॉय वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल आया था। वो 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ एक वॉलंटियर के तौर पे जुड़ा था और कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट पहनकर घूमा करता था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि संजय रॉय कई पुलिस कर्मियों को वसूली करने में मदद किया करता था। सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि कई ऐसे तथ्य, ऐसी सच्चाई सामने आएंगी जिन्हें अभी तक पर्दे के पीछे छिपाकर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दर्द की इंतहा क्या होगी उस डॉक्टर बिटिया से पूछिए जिसने दर्द सहने की सारी सीमा को पार कर दिया। शरीर को इतने जख्म दिए गए जो किसी की भी रूह कपा दी।
लेकिन ममता दीदी हैं कि निर्ममता के गर्त में डूब चुकी हैं। दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, उनका दूर दूर तक इन शब्दों से कोई वास्ता नहीं है। आरोपी को लेकर हो रहे खुलासे अब राजनीतिक कनेक्शन की गवाही देने लगे हैं। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हर खून का कतरा कहता है अब और बड़ा क्या गम होगा। इंसाफ सड़क पर रोएगा, आरोपी को संरक्षण होगा। Justice! 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 दुखद है, लेकिन यही है ममता दीदी के बंगाल की हकीकत। जरा सोचिए क्या मानसिकता रही होगी उस दरिंदे की। जरा सोचिए कितना सहा होगा उस बेकसूर बेटी ने। दरिंदों की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ी बेटी पूछती है ममता दीदी से, क्या बेटियों की लाश पर चढ़कर अब दीदी दमनकारी शासन करेंगी? अपनी सफेद साड़ी में आखिर ममता दीदी कितनों के खून छिपाने की कोशिश कर रही हैं? ये समझने से पहले जरा समझिए 8 और 9 अगस्त की उस स्याह रात को। ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात पीड़िता डॉक्टर के साथ 4 डॉक्टर्स ओलंपिक देख रहे थे। सभी ने खाना बाहर से ऑर्डर किया। इवेंट खत्म होता है तो पीड़िता को छोड़कर सभी डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं। पीड़िता को पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई करते करते उसे नींद आ गई थी। कुछ डॉक्टर्स ने पीड़िता को सेमिनार हॉल में सोते देखा। उस वक्त आरोपी संजय रॉय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा। उसके 1 घंटे बाद आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर जाते हुए नजर आया। बाहर निकलते वक्त आरोपी के कपड़ों और जूतों पर खून लगा हुआ था। अफसोस ये कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, क्योंकि किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है वह, और वह टीएमसी का अधिकारी है या कोई उनके नज़दीकी है जिसको इस सारे मामले में बचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग को सबको उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जो टीएमसी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं उनके साथ ममता जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसीलिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इतने दिनों के बाद, तो 4 घंटे के अंदर उनको इससे भी बड़े मेडिकल कॉलेज का हेड बना दिया गया। तो ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। फिर जो कलकत्ता पुलिस ने उस समय किया कि जब उनको वो लाश मिली तो उन्होंने माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि कोई सवाल ही नहीं था, कोई मतलब ऐसी स्थिति में वो लाश नहीं थी कि ज़रा भी संदेह हो सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर तीसरी बात ये है कि जो वो एरिया है तुरंत उसमें पेंटिंग और रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। उस 1 घंटे के भीतर उस हैवान दरिंदे ने पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उस वक्त भी पीड़िता अपनी पूरी ताकत से उस वहशी दरिंदे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। पीड़िता की आवाज ना आए इसके लिए दरिंदे ने उसका चेहरा दीवार पर रगड़ दिया था। आप सोच के देखिए दर्द की इंतहा क्या होती होगी। इस वारदात में कोलकाता पुलिस ने टेक्निकली जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वो कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर है। अब आपको समझ आएगा कि पुलिस पर जो आरोप हैं संजय रॉय को बचाने या किसी और को बचाने के, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, वो समझ लीजिए। कोलकाता के दरिंदे का पुलिस कनेक्शन। संजय रॉय ने 2019 में एक सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। इसकी पोस्टिंग आरजी मेडिकल कॉलेज चौकी पर हो गई। वो कोलकाता पुलिस की वर्दी पहनने लगा। कॉलेज में उसकी एंट्री भी आसान हो गई। इतना ही नहीं, वो पुलिस अधिकारियों का मुलग्गा था, उनके करीबी था, इसीलिए उसकी बाइक को कोई रोकता नहीं था, क्योंकि उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। जब पुलिस का स्टिकर लगा है तो वसूली करना भी उसके लिए आसान हो गया था। वो पुलिस की बैरक में ही पड़ा रहता था। वारदात के बाद भी वो कोलकाता पुलिस की ही बैरक में जाकर सो गया।
हिम्मत देखिए जरा उस दरिंदे की, उसी बैरक में दरिंदे ने अपने खून से सने कपड़े धोए। ये प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक कोलीग आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक सेकेंड ईयर पीजीटी, उनको ऑन ड्यूटी हालत में उनका दुर्व्यवहार किया गया और उनका बहुत बेरहमी से हत्या किया गया। तो इस चीज को हम लोग अपोज करते हुए हम लोग आज इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। We need protection for doctors. We are working round the clock for the welfare of the public and for the welfare of the patients, but we ourselves don't have any protection. आप सोच के देखिए, जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, एक अपराधी अपराध करके आता है और वही पुलिस उसकी पनाहगार बन जाती है। आरोपी संजय रॉय किस कदर वहशी दरिंदा बन गया था, उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब कोलकाता पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को बरामद किया तो उसके फोन में सारे वीडियो क्लिप पॉर्न वीडियो के थे, यानी अश्लील वीडियो क्लिप उसके फोन में भरी पड़ी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस, चौंकाने वाले खुलासे। आरोपी संजय रॉय को पोर्न देखने की लत थी। उसके मोबाइल फोन से कई पोर्न वीडियो क्लिप मिली हैं। उसके फोन में कई वीडियो काफी हिंसक भी थे। आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। आए दिन आरोपी अपनी पत्नियों के साथ मारपीट किया करता था। आरोपी की एक पत्नी ने मारपीट की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई थी। लगातार देश के हर कोने से इस तरह की खबरें आती हैं और बड़ा हृदय विदारक ये घटना थी। डॉक्टर जो कि समाज को स्वस्थ रखते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे। इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों को इसको ज़बरदस्त प्राथमिकता देते हुए मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहाँ हम लोग चूक रहे हैं। समाज में इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधियों को लगता है कि वो बच सकते हैं, कठोर कानूनों के बावजूद उनको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम सब राजनीतिक दलों में कोई कमी है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। रेप, मर्डर और खास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके की कोई भी चीज़ के लिए हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ महीने पहले 2 मेडिकल की छात्राओं के साथ एक उन्हीं के प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की और पता चला कि एलजी साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएस और हेल्थ सेक्रेटरी भी बहाने बना रहे थे, मगर हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मैं एलजी साहब के पीछे पड़ गया कि आप कैसे उस प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं करेंगे। कुछ दिन बहाने बनाए गए, मगर हमने उन बच्चों को हक दिलवाया। दिल्ली सरकार किसी भी मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतती और मैं सभी अपने डॉक्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के मरीजों को सोच के, उनके बारे में सोच के आप लोग काम पे लौटें। वहीं इस पूरी वारदात के बाद और प्रिंसिपल के इस्तीफे को लेकर ममता सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर संदीप घोष पर तकरार। इस वारदात के बाद पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद 24 घंटे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया? आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जब नैतिक आधार पर इस्तीफा लिया तो फिर दूसरे कॉलेज का तुरंत प्रिंसिपल क्यों बना दिया? सवाल कई हैं, सीबीआई जांच चल रही है। दुख की बात है कि कई सबूत मिटा दिए गए। सीबीआई इस पूरे मामले की बेहद गंभीरता और गहनता से जांच कर रही है। देश के हर एक नागरिक को अब उम्मीद है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा, मगर कब तक ये कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केस सीबीआई के हाथ में आया तो सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कड़ियों से कड़ियां मिलाना शुरू कर दिया गया और इस पूरे मामले से जुड़े एक एक शख्स से सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। साथ ही सारी रिपोर्ट्स को बारीकी से चेक किया जा रहा है ताकि इस वारदात में शामिल कोई भी आरोपी सीबीआई के हाथों से बच न सके। क्या इंसाफ होगा दीदी तेरे राज में?
कुछ ऐसे ही सवाल अब देश के कोने कोने से गूंज रहे हैं। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जिस आरोपी ने देश को शर्मसार किया, उस आरोपी और उससे जुड़े जितने भी गुनाहगार हैं, क्या वो जेल जाएंगे, और अगर हाँ तो कब? ये बड़ा सवाल है। आरोपी संजय रॉय फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, मगर अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या संजय रॉय पहले से ही लेडी डॉक्टर को परेशान किया करता था? आखिर संजय रॉय लेडी डॉक्टर की कितने दिनों से रेकी कर रहा था? क्या रूटीन पता चलने के बाद संजय रॉय ने वारदात को अंजाम दिया? त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए हैं, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। प्रिंसिपल को किस प्रकार से तुरंत रीइंस्टेट कर दिया गया, इस पर भी हाईकोर्ट ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है ममता बनर्जी की सरकार को। पर सवाल ये पैदा होता है कि आज भी हम देख रहे हैं कि उसी अस्पताल में पीडब्ल्यूडी ने रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया है, और रेनोवेशन के काम के नाम पर वहां पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है, उसको डिस्ट्रॉय करने की चेष्टा की जा रही है। ये मैं नहीं, वहां के प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स कह रहे हैं। क्या किसी को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ये करवा रही है? क्योंकि उनके पहले दिन से कदम को देखिए, उन्होंने पहले इसे सुसाइड का रूप दिया। जिस प्रिंसिपल ने इसमें लीपापोती की उसको रिवॉर्ड दिया गया, इंक्वायरी कमेटी बनी, उसमें इंटर्न्स को डाला गया। हमने देखा है कि पूरे मामले में केवल एक ही अपराधी को पकड़ा गया है, जबकि बहुत सारे अपराधी होंगे ऐसे बताया जा रहा है। पुलिस की वर्दी के पीछे छिपकर संजय रॉय अपनी मनमानी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस को पता ना हो। अगर पुलिस ने उस वक्त ही उसको रोक लिया होता तो शायद कोलकाता की डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती। मगर अब सीबीआई एक्शन में है और जांच तेज कर दी गई है। अब मिलेगा डॉक्टर बेटी को इंसाफ। अब तक सीबीआई ने जांच शुरू की, कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली, आरोपी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स लाया गया। वहीं अब सीबीआई आरोपी से पूछताछ कर रही है। अस्पताल का स्टाफ और परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से बातचीत कर रही है। प्रिंसिपल की शुरू से ही जो रोल था वो कवर अप का था, उसको छिपाने का था। जिस रूप में उन्होंने इस बच्चे के माँ बाप के साथ झूठ बोलकर, भ्रमित करके 3 घंटे अस्पताल के बाहर रखा, ये क्या है और ये क्यों हो सकता है? ये इस प्रकार के कदम तब कोई उठा सकता है जब वो खुद ही जानता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितने ज़बरदस्त अपराधीकरण हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है। इसलिए ये प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के रहते जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो पूरा प्रयास किया गया, इसलिए सीबीआई को प्रिंसिपल को ही हिरासत में लेना चाहिए और उनकी इंक्वायरी, उनकी पूछताछ उससे करना चाहिए। ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? ममता की पुलिस पर इस वक्त लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के बजाय मामले की लीपापोती करने का आरोप है।
हादसे की गवाही दे रही दीवारों को भी बगैर एक पल गवाए पेंट कर दिया गया ताकि सारे राज सिस्टम के काले रंग के पीछे दब जाएं। अब पुलिस और शासन सत्ता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं वो समझ लीजिए। रेप मर्डर के सबूत मिटाने की साजिश, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई, आखिर उससे सटी दीवारों को क्यों तोड़ा गया? तोड़ फोड़ की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे सबूत मिटाने की कोशिश बताया जा रहा है। वहीं इसे लेकर अस्पताल का तर्क है कि सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन का धर्म निभाते निभाते ये राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ाते रहते हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक होती है इनकी चुप्पी की चुभन, जो देश की जनता के कानों में तो गूंज ही रही है, लेकिन ये चुप नहीं रह रहे। कुछ नेता तो इसमें जाकर इन दोषियों को, इन पापियों को संरक्षण करने का भी पाप कर रहे हैं। इस सब की जवाबदेही इंडिया अलायंस के नेताओं की बनती है। सीबीआई की जांच में अब सारे नपेंगे। पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे के सारे किरदार अब एक एक करके बेपर्दा किए जाएंगे। इस वारदात के बाद डॉक्टर्स के साथ पूरे देश में उबाल है। बीजेपी नेता भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की मांग बुलंद कर रहे हैं। इस पूरे